हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप अगर यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट हैं तो आपकी तैयारी चाहे यूपीएसआई के माध्यम से चल रही हो, चाहे एसएससी जीडी के माध्यम से चल रही हो, जरूर चल रही होंगी। या यूपी पुलिस डेडिकेटेड भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली वो अनाउंस कर चुके हैं कि नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से आप कुछ नहीं मांग सकते उनसे, और उन्होंने लिखित फॉर्मेट में दिया है। आप कहोगे सर ऐसा कोई लिखित में दिया है उन्होंने? जी बिल्कुल दिया है, आपने देखा भी होगा, मैं भी दिखाऊंगा अभी। साथ में डॉक्यूमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फॉर्म आने के बाद एक चिंता बढ़ जाती है और फिर आप लोग कहते हो सर मेरा ये कागज तैयार नहीं हो रहा है, मेरा तहसील वाला ये बोल रहा है, मेरा ये। तो भाई अगर आप कुछ कर सकते हो अभी, अगर यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सीरियस हो, तो ये डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना आपने, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ताकि लास्ट में यानी जब फॉर्म आ जाए, हो सकता है कि आपका पटवारी उसको 1 महीने के अंदर ना बना पाए, फिर आप उस भर्ती से मतलब जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले हैं तो आपको बहुत चिंता इस बात की करनी चाहिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बता करके जाऊंगा। बच्चे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, जो लिखित फॉर्मेट में उन्होंने डेट दी है। यूपी का जो भर्ती बोर्ड है, यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये उन्होंने खुद ने न्यूज़पेपर में दिया है आर्टिकल। और भाई इसमें उन्होंने साफ बोला है कि 22,605 भर्तियां आएंगी, और विज्ञप्ति अवधि कोई संभावित नहीं दी है। विज्ञप्ति अवधि बताया है नवंबर 2025। और जब वो नवंबर कहते हैं, और एक बार वो कहकर के अप्रैल का कहकर के फंस गए थे, और बच्चों ने उनको बहुत बहुत ट्रोल भी किया था। तो दोबारा ट्रोल होना कोई भी नहीं चाहेगा, और ये भी जानते हैं कि इस बार बच्चे फिर हर जगह हाय तौबा मचाएंगे। ठीक है, तो इस चीज से, इस डेट से तो ये बियॉन्ड नहीं जा सकते, अर्थात दिसंबर में जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। आपका नोटिफिकेशन 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कभी भी आ जाए, पर आएगा नवंबर में ही। इसमें कोई भी डाउट आप बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा डेट दिया है उन्होंने। अप्रैल के लास्ट में भी बोला था आपसे, और बीच बीच में तो आप लगातार सुनते आए हो ना कि भाई अप्रैल में आ रहे हैं, तो जुलाई की भी अखबार वालों ने छापा, अगस्त की भी छापा, पर ये उनकी ही दी हुई डेट है और नवंबर है। हमने जब ट्विटर अभियान चलाया तो नेक्स्ट डे आया था ये बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट डे सुबह को तो रात में दी होगी खबर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वो नवंबर को चुक गए तो उसका भी इलाज है ना, तो वो भी बता के चलेंगे। नवंबर में कब तक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती, ये आपका डाउट है। तो मेरे भाई आज जो डेट हुई है, अभी नवंबर जस्ट शुरुआत ही हुई है, 4 नवंबर है आज तो ग्रुप डी पे सबका ध्यान अटका हुआ है। ठीक है, तो 4 नवंबर हुआ है, अभी 26 दिन बाकी है। पर कोशिश ये जरूर भर्ती बोर्ड की रहेगी कि शुरुआत में ही निकाल दिया जाए, क्योंकि देखो अगर वो 2 महीने पहले कहते हैं कि नवंबर में आएंगे, तो वो बहुत श्योर और बहुत लास्ट की डेट अपनी बता रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर 2 महीने पहले बताया, तो मुझे तो ये उम्मीद थी शायद अक्टूबर के लास्ट में ही दे देंगे। बताओ क्यों थी उम्मीद? क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इस बार ये डेट स्किप हो किसी भी तरह से। तो ये नवंबर की मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में भी पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। पर चलो हम कहते हैं कि 30 तक भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 30 से लेट हुए तो फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नीचे मैंने टॉपिक लिख दिया है आपका, एज को लेकर के कंफ्यूजन क्या है बच्चों। एज को लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और आज का आपका एक होमगार्ड का भी नोटिफिकेशन आया, आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन नहीं, वो शासनादेश है, उसमें भी लिखा है कि जिस साल भर्ती आती है उस साल 1 जुलाई को जो है एज का प्रोविजन किया हुआ है यूपी सरकार ने। मतलब ये सभी भर्तियों में 1 जुलाई को ये एज मांगते हैं। तो यानी इस साल अगर भर्ती आती है 31 दिसंबर तक, तो अगर नवंबर को 1 को आए, 30 को आए, या 1 जुलाई या 1 जनवरी को भर्ती आ जाती 2025 में, या 31 दिसंबर को आए, जो 1 जुलाई को ही एज मांगी जाएगी। और इन्होंने जो एज रखी हुई है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को 18 से 22 वर्ष देते हैं, और एससी एसटी और ओबीसी सबको ये 27 वर्ष देते हैं 18 से। ये इनका रूल है। क्लियर है ना भाई? ये बात तो फीमेल की अलग है, कंडीशन फीमेल की अलग है। वहां 18 से 25 है जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल, और 18 से 30 है ओबीसी एससी एसटी फीमेल। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि 1 जुलाई को अगर ये एज मांगी जाएगी, तो फिर बच्चों का एक कंफ्यूजन और है कि सर एज में छूट मिलेगी भी या नहीं। तो भाई देखो, मुझे तो ये लगता है कि ये शासन स्तर पे ही भर्ती अटकी हुई है अभी, और शासन स्तर पे से अगर क्लियर हो जाती तो अब तक नवंबर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाता भर्ती से संबंधित। और ये शासन स्तर पर अटकने का मतलब होता है कि शायद एज पे डिसीजन नहीं हुआ है। हो रहा होता तो शायद न्यूज़पेपर वाला कोई ना कोई छाप ही देता। तो अभी एज पे किसी तरह की कोई खबर बाहर आई नहीं है कि एज में छूट मिलने जा रही है, नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो भाई देखो वो नोटिफिकेशन से पहले मिलेगी, नोटिफिकेशन के बाद के चांस बहुत कम है। क्योंकि इस पे ऐसे भी केस हो सकता है, भर्ती पर ऐसा केस हो जाता है कि कोई भी नियम, देखो ग्रुप डी में इसी केस से जूझ रहे हैं वो, कि भाई कोई भी नियम भर्ती आने के बाद नहीं बदला जा सकता। और अगर भर्ती आ गई, आपने एक शॉर्ट नोटिस दे दिया था उन्होंने, उस शॉर्ट नोटिस के बाद आईटीआई वाली बात हटाई, इस बात पर अटकी हुई है कि आपने शॉर्ट नोटिस निकाल दिया, इसका मतलब भर्ती आ गई। और अब आप नियम बदल रहे हो। रेलवे इस बात पड़ा हुआ है कि भैया शॉर्ट नोटिस ही तो था, फुल नोटिफिकेशन तो हमारा जनवरी में आया, उससे पहले तो हटा लिया हमने। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई इस बात पे ऐसा ना हो कि उल्टी तरफ से केस हो जाए। तो अगर होना है तो ये नोटिफिकेशन से पहले हो तो ही सेफ है। उसके बाद बच्चों ने अपना जो है दे भी दिया, ज्ञापन व्यापन दे दा के प्रेशर बना के अगर हो भी गया, तो फिर ये मामला फिर भी फंस सकता है कोर्ट वोर्ट में। ठीक है, चलो, तो एज को लेकर के कंफ्यूजन है, एज की क्लैरिटी अभी बिल्कुल नहीं है। क्लैरिटी सिर्फ इतनी है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, यूपी पुलिस भर्ती में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे सतर्क रहें। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, ये समझिए। यूपीएसआई, और इसलिए ये वीडियो बनाया है आज डॉक्यूमेंट्स स्पेशल, कि यूपीएसआई की जो भर्ती आई अभी, जिसका एग्जाम का बच्चे वेट कर रहे हैं, तो ये 11 सितंबर इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी। तो भाई यूपीएसआई की भर्ती में साफ साफ इन्होंने लिखा कि ओबीसी वाला और ईडब्ल्यूएस वाला, ये तो खैर पता था ईडब्ल्यूएस का तो ये हर फाइनेंशियल ईयर का ही मांगते हैं, लेकिन ओबीसी का ये शॉकिंग था सबके लिए। और ओबीसी का बहुत बच्चों का बन नहीं पाया, वो जनरल में काउंट होंगे। तो आपके साथ ये ना हो जाए। तो भाई देखो 1/4/2025 तो अभी भी आएगी, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में, और यूपीएसआई मांग रहे तो यूपी कांस्टेबल में पक्का ही मांगेंगे। तो 1/4/2025 के बाद का अपना ओबीसी सर्टिफिकेट चेक कर लेना बच्चों, इस डेट के बाद का होना चाहिए। और फॉर्म की जो लास्ट डेट पड़ेगी शायद 2 दिसंबर में ही पड़ेगी, अगर नवंबर में भी फॉर्म आते हैं तो आप इसका मतलब फॉर्म की लास्ट डेट तक इसको बनवा लीजिएगा ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। 1 अप्रैल 2025 के बाद के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चाहिए होंगे। अब बच्चे वो सोचे कि सर एससी और एसटी नहीं चाहिए होंगे क्या? नहीं, एससी एसटी पर किसी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। एससी एसटी पर कोई कंडीशन नहीं है कि वो कितना पुराना चल जाएगा, कितना नया चलेगा, अर्थात वो इस डेट से पहले कभी के भी बने हुए होंगे, चलेंगे। क्लियर है ये डाउट? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दे लें, एज इट इज छपाएगा आपके नोटिफिकेशन में, और जो बात नोटिफिकेशन में छप गई वो काट नहीं सकता कोई। ठीक है, चलो। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरी 10/8/2007 है डेट ऑफ बर्थ, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा 10/8/2007? देखिए आप खुद देखिए यार कि आपकी 1 जुलाई 2025 को एज मांगी जा रही है। तो ये बच्चा
18 साल का होने में इस डेट को कम रहा कि नहीं रहा, क्योंकि अगर ये 1 जुलाई को पैदा होता तो ये 18 साल का पूरा हो गया होता, 18 साल 25, लेकिन ये 1 जुलाई के बाद का पैदा हुआ है, यानी ये 18 साल से कम रह गया, तो ये बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा यूपी पुलिस का। एसएससी जीडी वाला फॉर्म भर पाओगे आप। ठीक है, तो जो बच्चे 2007 वाले वही भर पाएंगे जो 1 जुलाई से पहले पैदा हुए हैं। ठीक है, 2007 वाले, 6 वाले तो सब भर देंगे, 8 वाला कोई नहीं भर पाएगा, लेकिन 2007 वाले भी 6 महीने में बाद का जो हाफ है उसमें पैदा हुए हो तो नहीं भर पाओगे, लेकिन 1 जुलाई वाले भर देंगे, 1 जुलाई 2007। बाकी तो भाई आप समझदार हो यार, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के सब भेजने लग गए, मेरा बताओ मेरा बताओ। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए नहीं। ठीक है, अपना निकाल लेना पढ़े लिखे वालों को, फिर एग्जाम की उम्मीद कैसे करूंगा, खुद का नहीं लगा सकते अंदाजा तो। चलो, तो देखिए एग्जाम में कितना समय मिल सकता है। अभी आपको पता है कि यूपीएसआई का फॉर्म आए थे अगस्त सितंबर में। ठीक है, अगस्त से स्टार्ट हुआ, सितंबर में अंत हुआ 11 सितंबर को फॉर्म का, तो वहां उस एग्जाम की जनवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है। जनवरी भी उड़ती उड़ती खबर है, वो और भी डिले जा सकता है, हो सकता है फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी जा सकता है अभी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसमें जनवरी भी मान लूं, तो फॉर्म आए मान लो अगस्त को, ये आए 12 अगस्त को फॉर्म, तो 12 अगस्त से अगर मैं 12 जनवरी भी लगा दूं तो भी 5 महीने मिले, तो आप ये तो मान ही लीजिए कि आपको 4-5 महीने तो 100% ही मिल जाएंगे। ठीक है, यूपीएसआई का भी 4-5 महीने आराम से मिल रहे हैं, और वो जनवरी में हो जाए तो, अगर लेट हुआ तो 7-8 महीने भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए समय की तो कोई चिंता वाली बात है नहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर 4 महीने मिले, 5 मिले, तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की, तो फिर चिंता की बात है, आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। फिर अगर नवंबर में भर्ती नहीं आई तो क्या होगा बच्चों? वैसे तो भर्ती बोर्ड भली बात ही जानता है कि अप्रैल में निकाल एक बार अनाउंस करके, और उसके बाद जो बच्चों ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं इनके, चाहे ट्विटर पे हो चाहे कहीं भी जहां भी अवेलेबल थे, हर जगह पूछे हैं, ये बात उनको पता है। तो नवंबर वाली बात उनके दिमाग में आपसे ज्यादा है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम सबसे बड़ी भर्ती करवाते हैं, और खुद कह रहे हैं 35 लाख के आसपास इसमें आवेदन रहेंगे, इसमें यूपी कांस्टेबल में, तो कंपटीशन बड़ा रहता है और 35 लाख बच्चों को संभालना आसान नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन करने लग गए तो फिर दिक्कत होगी। तो नवंबर में भर्ती नहीं आई तो वो ऑफिशियली बताएंगे कि भाई इस वजह से नहीं आई, और कब आएगी, मतलब वो और हो सकता है 10-15 दिन का टाइम लेंगे, शायद लिखित में लेंगे इस बार, पर ऐसा कोई संभावना लगती नहीं है। अगर फिर भी अगर वो कुछ भी बताते नहीं है, देखिए भर्ती बोर्ड भी शायद हमारी वीडियो वहां तक पहुंचती हो, तो फिर ये मैसेज उनके लिए भी है कि अगर वो नहीं बताते हैं और नवंबर में कुछ देते भी नहीं है, तो फिर ये बच्चों के साथ एक प्रकार से धोखा ही हुआ। आपने लिखित रूप में दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर बच्चे हम नवंबर में लास्ट डे जो भी होगा 30 नवंबर को एक डिजिटल आंदोलन है अपना एक्स पर, फिर से बड़े सवाल पूछे जाएंगे और भारी संख्या में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चाहे पूरे दिन ही ट्रेंड कराना पड़े, आपको जवाब देना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है, 99% मैं श्योर हूं कि भाई नवंबर में वैकेंसी आएंगे। 1% मैं इस पे छोड़ देता हूं, सरकारी काम है और यूपी का काम है। यूपी पहले तो बदनाम रही, अब कुछ टाइम से कुछ चीजें टाइम से हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं है हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, बट पुलिस भर्ती बोर्ड पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए, और हम रिक्वेस्ट फॉर्म में रहेंगे हमेशा ही, यही हमारा उद्देश्य कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक, नेक्स्ट है मूल निवास भी बनवाकर रखे तैयार। ये कितना भी पुराना चल जाएगा, इससे कोई समस्या नहीं है, कितना भी पुराना ये चलता है। इसमें बच्चों कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए कि उसका कब का बना हुआ है। मूल निवास में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों को जरूर तैयार करके रखें, और मूल निवास पुराना भी है तो दौड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लैरिटी है। और मूल निवास सर्टिफिकेट जनरल वाले बच्चों को जो यूआर भरते हैं उनको जरूरत नहीं है, किसकी? मूल निवास की। ठीक है ना, मूल निवास की ना किसी जाति प्रमाण पत्र की, वो बिल्कुल उनके 10th के सर्टिफिकेट ही चाहिए होंगे, 10th 12th वाले। तो बच्चों ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगता है यूपी कांस्टेबल पे बच्चे चाह रहे थे कि सर नवंबर आ गया है, अब भर्ती कितनी पास है कितनी दूर है, तो एक क्लैरिटी अगर मेरी तरफ से चाहते थे, और मुझे अगर आप ये मानते हो कि सर इसमें कोई डेट बता के जाएंगे, तो आपको मेरी एक आदत पता है कि मैं किसी तरह की कोई डेट जब तक नहीं देता जब तक वो बिल्कुल 100% श्योर ना हो जाए, और कोई भी डेट आने से पहले 100% श्योर उसमें कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कभी डेट आपको नहीं देता, लेकिन मैं वो सारे आइडियाज दिए हैं जो हो सकती है, जो संभावनाएं हो सकती हैं। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।